अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी एंड एफपी फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़े का होने वाला है, तो आपको भी आज का व्लॉग आई होप कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर मैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और ये व्लॉग मैंने सबसे पहले मॉर्निंग से बेबी से स्टार्ट किया था, क्योंकि बच्चों का सुबह का नाश्ता करवा देने के बाद सबसे पहले बेबी को टाइम देना होता है। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में इसकी मसाज कर देती हूँ अच्छे से। तो मसाज कर देने से एक तो ये होता है कि ये अच्छे से कंफर्टेबल सो जाती है और मैं अपना किचन का काम कर लेती हूँ आराम से, और ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो इसलिए बेबी की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मसाज तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं मस्टर्ड ऑयल से इसकी मसाज कर रही थी और यहाँ मिन्हा भी उठ गई थी, तो वो इसके साथ लाड कर रही थी। तो वैसे भी जब मैं इसको बेड पे लेटाती हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब बेबी आ गया, बेबी से प्यार करते हैं। तो साथ साथ मैं इसकी मसाज कर रही थी और वो इसके साथ खेल रही थी। और यहाँ हमारे पाकिस्तान ट्रेडिशन के मुताबिक आपने देख के बताना है कि बेबी का हेड बिल्कुल राउंड हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हुई है। तो बेबी का मसाज करने के बाद इसकी ड्रेस चेंज करवा देने के बाद इसको फीडर दे देती हूँ। और इसको सुलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेबी स्कूल से सोएगा नहीं तो मामा काम कैसे करेंगी। और बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन काम भी करने होते हैं। तो यहाँ बेबी को फिर मैंने सुला दिया था और उसके बाद तो यहाँ सिलाने और अपने पापा के साथ जाना था रिसेप्शन पे। तो यह मैंने एक हेयर स्टाइल इसका बनाया था। तो वैसे भी थोड़ा सा बालों को ना खुला टच देना होता है, क्योंकि अगर बाल खुले ना हो तो एक अजीब सी लुक आती है। तो बच्चों को एक इनोसेंट सी लुक देने के लिए इनके बाल खुले छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी इसी हेयर स्टाइल का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो फिर मैंने भी सिला का यही हेयर स्टाइल बना दिया था और उसको पसंद भी बहुत ज़्यादा आता है कि बन तो लाजमी वो कहती मामा होना चाहिए और थोड़े से बाल भी होने चाहिए। तो यहाँ मैंने इसको भी रेडी कर दिया था और मिन्हा को भी रेडी कर दिया था। ये दोनों बाबा के साथ जा रही थी और इनको फंक्शन भेजने के बाद मैं यहाँ सबसे पहले बेबी के ना निप्पल वगैरह जो होते हैं और फीडर होते हैं इनको बॉयल करती हूँ, क्योंकि ये दोनों रात में यूज़ होते हैं। तो और वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं तो जम्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनका डेली बेसिस पे बॉयल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे पास कोई स्ट्रेनर नहीं है, घर में ही मैनेज करना होता है, तो इसलिए मैं इनको मस्ट ही बॉयल कर लेती हूँ। डेली इनको मैं बॉयल करती हूँ। और अच्छा, ये तो शील्ड के है ना, तो इनको ज़्यादा बॉयल करना होता है। और अगर किसी और ब्रांडेड के हो ना तो वो ना ज़्यादा बॉयल नहीं कर सकती, वो मेल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ इसके फीडर जो थे वे कुछ मिले जुले ब्रांडेड के हैं, कुछ मिलिट्री के हैं, कुछ सुपर वालों के हैं। तो फिर इनको मैं बॉयल नहीं करती, इनको मैं गर्म पानी में डिप कर देती हूँ तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि ज़्यादा अगर इनको बॉयल कर देना तो इनकी जो बॉटल्स होती हैं ना ये मेल्ट हो जाती हैं और ये फिल्टर ख़राब हो जाती है। तो इनको 5-7 मिनट के लिए बॉयल कर दिया था मैंने, सॉरी बॉयल नहीं, इनको गर्म पानी में डिप कर दिया था। और इसके बाद इनको 1 बाय 1 करके मैं निकाल लेती हूँ और इनको दोबारा से अच्छे से वॉश करके फिर मैं इनको ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। तो फीडर को मस्ट ही बॉयल किया करें। साथ में मिन्हा का फीडर भी था, बेबी के तो छोटे छोटे फीडर हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ा फीडर भी बेबी के लिए, ये मिन्हा का फीडर था, वो अभी भी रात में फीडर लेती हैं। तो सुबह इसका भी मैं मस्ट ही बॉयल करती हूँ। और अब तो बेबी भी आ गया तो इन दोनों के फीडर डेली बेसिस पे बॉयल होते हैं। किचन का काम कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने सफाई वगैरह भी कर ली थी और शाम के खाने की तैयारी भी साथ साथ करनी थी, क्योंकि दोपहर का तो ये लोग शादी से ही खा कर आने वाले थे और बस रात के लिए कुछ मुझे रेडी करना था। तो फिर मैं भी थोड़े आराम से थी कि चलो अब बेबी सो गया तो अब थोड़ी देर के लिए मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। तो ये वाले काम कर लेने के बाद बेबी और मैं हम दोनों सो गए थे और फिर हम सो के उठे थे। तो जब तक बच्चे भी आ गए थे, साथ में इनकी कज़न भी आ गई थी, काफ़ी अर्से के बाद आई थी, तो ये लोग खेल रहे थे। तो मैंने कहा चलो पहले ये लोग खेल लें और इसके बाद बच्चों को कुछ सर्व करने के बाद मैं बाकी का काम अपना कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि ये लोग 4 साढ़े 4 बजे आए थे। तो फिर रात का काम मुझे पहले ही कंप्लीट करना होता है कि बेबी सोया हुआ हो, तो उसके उठने से पहले मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लूँ। और जब से बेबी आया ना तो यकीन करिए रूटीन इतनी उलट की है ना कि बता नहीं सकती, कि पूरा टाइम बेबी को देना होता है। तकरीबन उसको जब भी फीडर वगैरह देना हो 1 आवर उस पर स्पेंड हो जाता है। तो उसको सुलाने में, फीडर देने में और उसको बर्प करने में 1 आवर मैक्सिमम लग जाता है। बच्चों को फ्रेशमेंट देने के बाद यहाँ शाम में मैंने अपना रात का जो खाना बनाना था, मैंने कुछ खाना नहीं बनाना था, मैंने कहा चलो आज कुछ डिफरेंट बनाना चाहिए। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम रेसिपी ट्राई की थी और यकीन करिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का खाना बना था। खाना तो खैर नहीं, ये फ़ास्ट फूड था। शवारमे की रेसिपी मैंने ट्राई की थी और अनबिलीवेबल इसका रिज़ल्ट था, बहुत ही मज़े का बना था।
तो मैंने कहा चलो बाहर का तो खाते हैं, आज घर में बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट करके इसको फ्राई कर लिया था। और चिकन मैरिनेट करने का सेम ही तरीका है। आप जो इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा तौर पे यूज़ करते हो, मतलब जो आपको जिसका टेस्ट आपको ज़्यादा पसंद हो, अकॉर्डिंग टू टेस्ट होता है। तो मैंने बिल्कुल ये स्लाइसेस करके चिकन ना मैरिनेट कर लिया था और मैंने टिक्का मसाला इसमें ऐड किया था और साथ में ना अंडा लगा दिया था। अंडा लगाने से ना बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो जब भी आप मैरिनेशन करें इसमें 1 चम्मच अंडा लाजमी ऐड किया करें। और इस व्लॉग में मैंने ना शवारमे की डो की रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि जो शवारमे की बेस है और जो पिज़्ज़े की बेस है उसके सेम ही तरीका है, मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वो सेम प्रोसेस सेम ही है। हमने जैसे यीस्ट के साथ और नमक डाल के और ऑयल के साथ या आटे को गूंदना है, मतलब मैदे वाले आटे को गूंदना है। तो इसके लिए भी सेम वही तरीका है। जब डो अच्छे से राइज़ हो जाए तो उसके बाद हम उसको पका लें। तो यहाँ कोई इसका डिफरेंट तरीका नहीं है, इसलिए मैंने उसकी आपसे रेसिपी भी शेयर नहीं की। अगर किसी को वो रेसिपी चाहिए हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि पिज़्ज़े की जो डो होती है और शवारमे की जो डो होती है उसका सेम ही तरीका है। यहाँ चिकन बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार सा फ्राई हो चुका था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसी स्टेज पे खा लूँ। अच्छा, हमने ज़्यादा क्वांटिटी में शवारमे नहीं बनाते, बस अपने लिए, सिला के लिए और इनके पापा के लिए था। तो मिन्हा तो वैसे ही ये चीज़ें नहीं अभी खाती, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा चिकन नहीं यूज़ किया। और बस ये टेस्ट के लिए बस थोड़ी सी ना इसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी थी कि हल्का सा ना ये भी इसमें फ्राई हो जाएगी, तो थोड़ा सा इसका भी टेस्ट आ जाएगा। वैसे वेजिटेबल्स तो अच्छी लगती है और शिमला मिर्च का चिकन के साथ वैसे ही बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, तो इसलिए ये मस्ती मैंने ऐड कर दिया। और इसमें मैंने कुछ और जो ऐड किया था वो ये था कि मैंने इसमें ना चीज़ ऐड कर दिया था, और चीज़ ऐड करने से तो और भी मज़े का टेस्ट आ रहा था। अच्छा, इसमें मैंने कुछ भी स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं किए, क्योंकि मैंने स्पाइसेस जो थे मैरिनेशन में ही डाल दिए थे। जब मैरिनेशन में स्पाइसेस डालते तो जस्ट चिकन को जस्ट फ्राई कर लें और कुछ भी नहीं और करना होता। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने कोई स्पाइसेस नहीं डाले। आप अपने तरीके से इसको मैरिनेट कर लें और इसके बाद फ्राई कर लें। और अगर आप चाहें तो ना भी मैरिनेट करें। मैरिनेट करने का तो फ़ायदा बस यही है कि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मेरे पास चीज़ के स्लाइसेस थे, तो मैंने एक स्लाइस ना कट करके इसके ऊपर डाल दिया था। और यकीन करें इसका इतना मज़े का टेस्ट था ना कि यूँ लग रहा था जैसे बाज़ार से ही खा रहे हैं। और लास्ट में मैंने यहाँ पे स्मोक दे दिया था कोयले का, और इसका तो वैसे ही बहुत मज़े का टेस्ट आता है। जब भी चिकन बनाए ना इसमें ये धुआं लाजमी दिया करें कोयला डाल के, तो इसका सबसे अच्छा और सबसे मज़ेदार फ्लेवर आता है और ये यूँ ही लगेगा जैसे आप बाज़ार से लेके खा रहे हैं। तो यहाँ हमारी मैरिनेशन बिल्कुल रेडी हो गई थी और सबसे पहले मैंने मैरिनेट कर लिया था। इसके बाद ये देखिए हमारी डो भी बिल्कुल अच्छे से राइज़ हो गई, कितनी अच्छी राइज़ हुई है। तो यहाँ मैं इसको दोबारा से फिर से गूँध रही थी और ये बहुत ही सॉफ्ट थी, आप देख रहे हैं। और यहाँ मुझे कोई आइडिया नहीं था क्वांटिटी का, तो मैंने ना बस 2 कप मैदा लेके उसको ना गूँध लिया था। तो फिर जब मैं इसके पेड़े बना रही थी ना, क्योंकि मुझे पेड़े बना के इसको सेपरेट करना था, तो फिर देखा कि पेड़े ज़्यादा बन गए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे एक और टेक्निक यूज़ की। 3 मैंने शवारमे बना दिए और साथ में एक पिज़्ज़ा बना दिया था, क्योंकि डो का प्रोसेस तो सेम ही था। और थोड़ी सी चिकन उठा के सिला के लिए एक पिज़्ज़ा भी बना दिया कि ये नेक्स्ट डे लंच में साथ ले जाएगी। तो यहाँ डबल काम हो गए थे मेरे। तो पहले तो मैंने सोचा था कि इसको इस तरह से मैं स्प्रेड करके ना एक ही बड़ा सा बना लेती हूँ और इसके ना पीसेस कर लूँगी। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे तो अच्छा नहीं बनेगा। तो फिर मैंने इसको मैंने रोल किया था और इसके 4 पेड़े बना लिए थे। तो जो सबसे छोटा पेड़ा बना था उसका मैंने पिज़्ज़ा बना लिया था, वो मैंने पिज़्ज़े के लिए सेपरेट कर दिया था। तो यहाँ इसको पकाने का सेम तरीका है कि इसके अच्छे से पेड़े बनाएंगे। इसको पैन में हल्का सा ऑयल डस्ट करके फैला देंगे और उसके बाद हम इसको 7 से 10 मिनट के लिए, मतलब 8-10 मिनट के लिए ना पका लेंगे। ये देखिए मैंने ऐसे पैन में फैला दिया था और ऐसे ही मैंने सारी की सारी ना जो इसकी बेस थी ना रेडी कर ली थी और ये बहुत ही अच्छी रेडी हो गई थी। तो मैंने कहा जब तक ये रेडी हो रही है साथ साथ मैं ना सैलेड भी रेडी कर लेती हूँ। तो ये सैलेड ये बाज़ार से आया था, तो मैंने घर में नहीं बनाया। तो इसमें बस मैंने मेयोनीज़ ऐड कर दी थी ताकि सैलेड इसके साथ ना अच्छे से एडजस्ट हो जाए, मतलब कि वो इधर उधर गिरे ना। वैसे जो बाज़ार से आ रहा होता है ना, वो सैलेड मेयोनीज़ में उन्होंने ऐड नहीं किया हुआ होता, तो वो ना इधर उधर जा रहा होता है, तो फिर वो नीचे गिर जाता है जब खाते हैं। तो इसलिए मुझे ना वो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसलिए साथ मेयोनीज़ थोड़ी सी लगा दी थी कि ये इसके साथ ना चिपका रहेगा तो सैलेड गिरेगा नहीं। यहाँ और ये मैं शवारमा सॉस रेडी करी थी, क्योंकि मेरे पास शवारमा सॉस नहीं था। इसकी रेसिपी मैंने देखी थी तो मैंने कहा ये तो इजी है, सब इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं तो मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो इसमें मेयोनीज़, केचप और चिली सॉस ऐड किया था मैंने
और साथ ही काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया था। ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, तो मैंने कहा चलो आज घर में ही बना लेते हैं। अगर इसका टेस्ट अच्छा ना आए तो नेक्स्ट के लिए ना मैं मार्केट से पिज़्ज़ा सॉस ले आऊँगी। तो यहाँ इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी और थोड़ा सा नमक। और मेरे पास ना सिरका ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने ना इसमें लेमन स्क्वीज़ कर दिया था और इसको मिक्स करेंगे। और यकीन करेंगे ये बिल्कुल बाज़ार का ही फ्लेवर आ रहा था। और फिर मैंने कहा क्यों ज़रूरी बाज़ार से लेना, नेक्स्ट टाइम के लिए भी मैं घर ही रेडी कर लूँगी। बहुत अच्छा इसका भी ना फ्लेवर आ रहा था और बहुत ही मज़े का सॉस रेडी हो गया था। तो यहाँ मेरा सॉस भी रेडी हो गया था और साथ में सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि इस पे टाइम लगना था। और बाकी ये देखें, ये हमारी ना शवारमे की बेस बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। तो ये बहुत ही मज़े का था, मतलब कि ये था कि घर में बनाया, खुद बनाया, अच्छा बनाया। तो इसलिए सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा थी। तो सबसे पहले हम जैसे शवारमा आप अपनी मर्ज़ी से इसमें चीज़ें मतलब कि टॉपिंग कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसमें शवारमा सॉस लगाया था, उसके बाद मेयोनीज़ और चिकन ऐड कर दिया था और साथ में जो इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर दें। तो एक शवारमा ये जो सबसे पहले मैं रेडी करी थी, ये मैं सिला के लिए था, क्योंकि वो वेजिटेबल्स वगैरह इस तरह नहीं खाती, मतलब सैलेड जो था वो नहीं इस तरह से पसंद करती। तो उसके लिए मैंने ना सैलेड ऐड नहीं किया था। तो बाकी अपने लिए और हस्बैंड के लिए जो मैं बना रही थी उसको मैंने फुल स्पाइसी भी रखा था और उसमें मैंने सैलेड भी ऐड किया था, क्योंकि बच्चे जिस तरह का खाते हैं उनके लिए वैसे ही खाना बनाना चाहिए और उनको हर चीज़ टेस्ट भी करानी ज़रूरी होती है। तो इसलिए ना उसके लिए फिर मैं सेपरेट से बना लेती होती हूँ। जब भी मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ मैं उसके टेस्ट के हिसाब से ना हर चीज़ अलग कर देती हूँ। और शवारमे की रेसिपी इतनी इजी थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ये मैंने खुद बना लिया, क्योंकि ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। बाकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैं ट्राई करती रहती हूँ, मतलब बना लेती थी पहले भी। तो ये फ़र्स्ट टाइम था और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा गया। तो आई होप कि आपको भी मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं तो पता चलता है कि वाकई किसी ने देखा और उसको अच्छा लगा। तो एक ना मोटिवेशन सी आ जाती है कि आप लोग देख रहे हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप देख रहे हैं। तो कमेंट करके भी बता दिया करें अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए हो। तो लेकिन ये मेरा जो व्लॉग होता है मैं जस्ट रेसिपी इसमें मस्ट ही शेयर करती हूँ, क्योंकि खाना तो हम डेली खाते हैं, तो खाने की रेसिपी तो डेली होनी चाहिए। और बाकी सिला से रिलेट और बाकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मुझे लगता है कि आपसे शेयर करना ज़रूरी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बाकी मेरा कोई वो फैमिली व्लॉग वगैरह नहीं होता, मेरा जस्ट किचन से और सिला से रिलेट होता है और बच्चों से रिलेट होता है। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके लास्ट में बताया करें। और ये देखिए हमारे मज़ेदार होममेड शवारमे रेडी हो गए हैं। आई होप कि आपको भी अच्छे लगे होंगे और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप ट्राई करें तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा, या फिर मेरे एफबी के पेज पे आप अपनी पिक्चर भेज सकते हैं। तो आज का व्लॉग मेरा ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।